बैक मूवी शान और आज की हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में। मेरे पास आप सभी के नंबर ऑफ कमेंट आ रहे थे और ऑलरेडी मैंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं क्लास 10 साइंस से रिलेटेड। तो गाइस आज इस चैप्टर को थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इसके कुछ प्रीवियस ईयर देखते हैं जो जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन की जो संभावना है या इन क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको जरूर करना चाहिए। कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर है, कुछ एनसीईआरटी में से मैं आपको आज टिक कराने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो ब्रेन का जो रोल है रिफ्लेक्स एक्शन में वो क्या है। आप सभी को पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक सडन रेस्पॉन्स। ठीक है, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन आर सडन रेस्पॉन्स विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग। तो रिफ्लेक्स एक्शन में कोई थिंकिंग नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट वी विड्रॉ अवर हैंड इमीडिएटली। जैसे हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया तो हम बिना कुछ सोचे समझे एकदम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो एक सडन रेस्पॉन्स है। तो इस रेस्पॉन्स में ब्रेन क्या कर रहा है, आप सभी को पता ही है कि रिफ्लेक्स आर क्या होती है। और ये डायग्राम जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि डायग्राम्स को ज्यादा गो थ्रू करे करो अच्छे से। डायग्राम में क्या शो कर रहा है, डायग्राम्स में क्या लेबलिंग है, जिससे आपकी थ्योरी पे पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। बायो के अंदर अगर आप डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो थ्योरी की पकड़ आपकी बड़ी मजबूत होने वाली है, मैं सच बता रहा हूँ। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रिसेप्टर है जो रिसीव कर रहा है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो स्टिमुलाई है बाहर की, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट गर्म है, ठंडी है, क्या है। तो यहाँ पर एक सेंसी न्यूरॉन होती है जो सेंस करती है। सेंसी न्यूरॉन जो है वो मूव होती है और जाकर जो है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज देती है ब्रेन को। ठीक है, तो ब्रेन का क्या रोल है, ब्रेन जो कंट्रोल करता है कि आपको क्या चीज उस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ आई। द सेंसरी नर्व दैट डिटेक्ट द हीट आर कनेक्टेड टू द नर्व्स। मैंने अभी आपको बताया वो सेंस करो उन्होंने, दैट मूव द मसल ऑफ द हैंड सच अ कनेक्शन ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल। सिग्नल को डिटेक्ट करना फ्रॉम द नर्व एंड द क्विकली रेस्पॉन्स टुवर्ड्स दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये पूरा पाथ है कि कैसे कैसे जा रहा है, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, फिर सीएनएस, फिर मैसेज टू द ब्रेन एंड देन टू द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या है, ये सिग्नल ला रही है। ठीक है, एंड वहां पर वो इमीडिएट रेस्पॉन्ड करेगा, जो भी रेस्पॉन्ड करना है, जो भी ब्रेन के थ्रू मैसेज आए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांस होते हैं इसके एग्जाम में आने के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन आपसे पता है सडन रेस्पॉन्स, जिसमें एकदम से, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री मतलब जिसमें हम बिना कुछ सोच समझे एकदम चीजें कर लेते हैं। जैसे अभी हॉट ऑब्जेक्ट पर हमने हाथ टच करा, फिर हमने हाथ एकदम पीछे खींच लिया, तो ब्रेन की तरफ से वो मैसेज गया था, तो वहां पर वो रिफ्लेक्स आर के थ्रू चीजें आ गई थी। वर्किंग क्या है, ये हमारे जो है ये कंट्रोल में है। वर्किंग मतलब अगर हम चाहे तो हम चल सकते हैं, नहीं चाहे तो हम नहीं चल सकते हैं। इसका देखते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन इज रैपिड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, वही मैंने आप चीजों को बताया। स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ पर कोई फिजिकल और कोई केमिकल चेंज हो रहा है, जैसे कि हमारा सनलाइट क्या है, ये भी हमारी एक तरीके की स्टिमुलस है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग। रिफ्लेक्सेशन में कोई थिंकिंग नहीं होती है, बट अगर हम वॉकिंग की बात करें, ये एक वॉलेंट्री एक्शन है जिसमें हमारा कंट्रोल होता है, ब्रेन के कंट्रोल में होती है। ठीक है, तो हमारा कॉन्शियस कंट्रोल होता है ब्रेन का, उसके अंदर होती है वॉकिंग। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है आपका, ये ऑटोमेटिक सडन रेस्पॉन्स। पर ब्रेन जो डिसीजन लेता है वो दोनों में रहता है, बट वो एक रैपिड होता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है बहुत रैपिड, बहुत तेज होता है, इसलिए इसको इनवॉलेंट्री बोला। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। तो एक होता है नर्वस मैकेनिज्म, एक होता है हार्मोनम सिस्टम मैकेनिज्म। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो नर्वस मैकेनिज्म क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो जो हमारी न्यूरॉन होती है, एज यू लो, ठीक है, ये हमारी न्यूरॉन्स होती हैं तरीके से, जिसमें आपका डेंड्राइट एक्सोन होता है, सेल बॉडी होती है इस तरीके। तो इसके थ्रू जो सिग्नल पास होता है वो नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, जो ब्रेन में जाते हैं सिग्नल थ्रू द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। बट हार्मोन में क्या है कि ये केमिकल मैसेंजर होता है, केमिकल जैसे कोई हार्मोन जो होता है वो ब्लड में सिक्रीट हो जाता है, तो ये केमिकल के थ्रू। इसमें क्या होता है, एक्सोन डेंड्राइट ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन थ्रू अ कोऑर्डिनेट एफर्ट, वही मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली ब्लड में चीजें ट्रांसफर कर दी जाती है हार्मोनल मैकेनिज्म के अंदर। जैसे आपके अंदर जो हार्मोन्स सिक्रेट्स होते हैं बॉडी के अंदर,
चाहे वो आपका इंसुलिन हो, ठीक है, चाहे वो आपका एड्रेनलिन हार्मोन हो, तो वो ब्लड के थ्रू जाते हैं। ऐसे नहीं कि उनसे कोई कनेक्टेड कोई नर्व है उसके थ्रू हार्मोन जा रहे हैं, नहीं। तो हार्मोन सिस्टम ऐसा वर्क करता है। द फ्लो, इसका थोड़ा सा फ्लो क्विक होता है, जैसे मैंने आपको बताया। अभी आपका सडन रेस्पॉन्स होता, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ये थोड़ा स्लो है क्योंकि पहले चीजें ब्लड में घुलती हैं फिर बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। ये शॉर्ट लिव, ये थोड़े टाइम के लिए होता है, ये काफी बड़े लंबे समय के लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, विच सिग्नल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कौन सा सिग्नल होता है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के टाइम पर जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। देखो एज यू ऑल नो कि यहाँ पे जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखी गई है, ठीक है, ब्रेन यहाँ से जाता है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन ने क्या करा, इसके रेस्पॉन्ड में, ठीक है, कोई अपना रेस्पॉन्स दे दिया। बट ये जो कलेक्टिवली जो इनपुट सिग्नल होते हैं, जो इनपुट सिग्नल होते हैं और जो आउटपुट सिग्नल होता है, ठीक है, इनपुट सिग्नल होते हैं और जो आउटपुट सिग्नल होते हैं, इन ये जहाँ पर कंबाइन होते हैं, ये जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, वो एक बंडल होता है और उस बंडल को ही बोलते हैं स्पाइनल कोड। तो यहाँ पर आकर ये सारी नर्व्स होते हैं वो मीट करती है इन अ बंडल इन अ स्पाइनल कोड, ठीक है। तो अगर ये स्पाइनल कोड डिसरप्टेड हो जाएगी तो इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल जो है वो मीट नहीं कर पाएंगे, वहां पर सिग्नल जो है वो अच्छे से ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे। सिग्नल कमिंग टू द रिसेप्टर विल डिसरप्टेड। तो जो सिग्नल जो है वो रिसेप्टर तक जो जा रहे हैं वो जो है वो डिसरप्ट हो जाएंगे। क्या इतनी बातें समझ आई है? मैंने आपको थोड़ा बेसिक से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव अ रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई एड्रेनलिन हेल्प्स इन डीलिंग इमरजेंसी सिचुएशन। सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन शुड बी स्पेसिफिक इन द ह्यूमन बॉडी। तो एड्रेनलिन क्या होता है, ये आपका जो है ये एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि इंक्रीज कर देता है आपकी हार्ट बीट एंड ब्रेथिंग रेट। क्योंकि ये क्या होता है, ये एक तरीके का अलर्टनेस बॉडी में जगा देता है। जैसे आपको एकदम से मैं आपको बताऊं कि आपकी टीचर ने एकदम से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया खड़े होकर, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको नहीं आता, पर उस टाइम पे क्या होगा, आपको एंग्जाइटी होगी कि बच्चे हंसेंगे, क्या होगा, ये मेरे पे क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे जो हार्ट बीट बढ़ जाती है, जो एंग्जाइटी हो जाती है, वो इसी हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। या फिर कभी किसी ने राधा भूत देख लिया हो, ठीक है, ऐसा कभी कुछ हुआ हो जिससे आपकी बॉडी में एक अलर्टनेस आ गया हो, तो वहां पर क्या होता है, वो आपका एड्रेनलिन जो होता है वो हार्मोन्स वहां पर सीक्रेट होता है। होप आपको समझ आ गया हो। इट रिलीज बाय द एड्रेनलिन ग्लैंड अंडर द कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस एंड एक्साइटमेंट। जब आपको कोई स्ट्रेस होता है, टेंशन या एक्साइटमेंट होता है, तो उस टाइम पे ये, ठीक है, वो एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है। क्या इतनी बातें समझ आइए? नेक्स्ट बात करते हैं। गिव रीजन व्हाई एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रेशन इनटू द ब्लड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लड में ही क्यों सिक्रेट करते हैं? क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेट ग्लैंड होते हैं एंड देयर प्रोडक्ट्स हैव टू एक्ट एट द डिस्टिंक्ट साइट, देयरफॉर दे रिलीज देयर सिक्रेशन टू द ब्लड। जैसे कि अभी ये मैंने आपको बताया था पीछे, एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो भी एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, इनके थ्रू ही वो चीज़ें सिक्रेट करता है। तो जो बॉडी में डायरेक्ट चीज़ें घुल जाएं और ब्लड के थ्रू और वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जो हार्मोन्स, ठीक है, वो हार्मोन जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उन ग्लैंड्स को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इतनी बातें समझ आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, हाउ डज फोटोट्रोपिस वर्क इन प्लांट। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोटोट्रोपिस में क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, ट्रोपिस मतलब कि लाइट की तरफ रेस्पॉन्ड करना। जैसे ये आपका प्लांट है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, ये आपका ट्री है, ये आपकी सनलाइट आ रही है यहाँ से। आपने देखा होगा कि ट्री जो है वो ऊपर की तरफ को उगता है, ठीक है, ग्रो होता है, क्योंकि ये लाइट के रेस्पॉन्स में, ये भी सनलाइट का ये भी स्टिमुलस है, तो लाइट के रेस्पॉन्स में ये अपना रेस्पॉन्ड देता है। तो द ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट इन रेस्पॉन्ड टू लाइट स्टिमुलस इज नोन एज द फोटोट्रोपिस। द शूट शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिस क्या है, जो लाइट, फोटो मतलब लाइट की तरफ जो जा रहा हो पॉजिटिव है, और नेगेटिव क्या है, जो लाइट की टुवर्ड्स, मतलब ये रूट जो होती है ये निगेटिव फोटोट्रोपिस शो करती है, पर पॉजिटिव जियोट्रोपिस शो करती है, और ये निगेटिव जियोट्रोपिस शो करता है। जियोट्रोपिस मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ फूल होते हैं जो सन की डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जैसे कि आपका सनफ्लावर है, ठीक है, जैसा आपका सपोज करो ये सन इधर की तरफ है, तो ये जो है ये सनफ्लावर आपका, ठीक है, सनफ्लावर कुछ और बन गया ये, चलो ठीक है, देख लेना, मेरी ड्राइंग इतनी खास अच्छी नहीं है। तो ये सनफ्लावर ऐसे मूव करेगा, और अगर सूरज आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो आपका ये इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। द फ्लावर हेड ऑफ द सनफ्लावर इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिस, हैंस इट मूव द ईस्ट टू वेस्ट अलोंग द सन। जैसे जैसे सन जाता है ऐसे ऐसे मूव करता है, तो ये फोटोट्रोपिस का एक बेहतर एग्जाम है। तो फोटोट्रोपिस क्या है? टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है, जो वो रेस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये सेल बॉडी है, एक्सोन है, नर्व एंडिंग है, और ये डेंड्राइट्स है, ठीक है। और एक डेंड्राइट्स से दूसरी जो नर्व एंडिंग है, ठीक है, और जो एक डेंड्राइट से दूसरा जो डेंड्राइट्स है, उनके बीच में जो सिग्नल होता है केमिकल फॉर्म में होता है। बाकी इसके अंदर जो है वो सिग्नल जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है, सेल बॉडी के अंदर। तो आई होप आपको चीज़ समझ आएगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जाकर आप गो थ्रू जरूर करिएगा। एनसीईआरटी का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन के आने के। ओके गाइस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी? रिसेप्टर का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? अगर भैया रिसेप्टर नहीं होंगे तो हम सेंस ही नहीं कर पाएंगे, रिसीव नहीं कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन बाहर से, ठीक है। या अगर कोई किसी ने हमारे हाथ में गरम गरम चीज, ठीक है, कोई ठीक है, चाय का कप पकड़ा दिया गरम गरम एकदम, तो आप उससे हाथ पीछे हटा लोगे ना, क्योंकि आपके पास रिसेप्टर है। अगर रिसेप्टर ही ना, तो बॉडी को पता ही नहीं चलेगा, वो सिग्नल ही वो नहीं करेगा रिसीव कि हाथ ने जो है वो गर्म चीज को टच करा या आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करा है। तो इनके फंक्शन क्या है? एक चीज हुई। सेकंड क्या है? थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। ऐसी कौन सी सिचुएशन जहाँ रिसेप्टर वर्क नहीं करते हैं? व्हाट प्रॉब्लम आर लाइकली टू अराइव? तो रिसेप्टर क्या एक तरीके का सेंसरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेंसरी मतलब कोई सेल है यहाँ पर टिप हुआ, हमारी जो स्किन है वो भी एक तरीके का रिसेप्टर है, वो सेंस करती है चीजें। हमारी नोज हुआ, ये सेंस करती है, हमारा ईयर हुआ, हमारी आईज हुई, चीजें को देख रही है, बाहर की स्टिमुलस जो आ रही हैं उनके रेस्पॉन्ड में ये एक्शन कर रही है, प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। द रिसेप्टर आइदर ग्रुप्ड इन केस ऑफ आई ईयर, वही मैंने चीजें अभी आपको बताई है। दे सेंस, फंक्शन क्या होता है? ये सेंस करते हैं। रिसेप्टर क्या होता है? मेनली रिसेप्टर क्या है यार? ये हाथ की जो टिप है, ये हमारी स्किन है, ये रिसेप्टर है। जब कोई हमें छूता है, जब हम किसी बॉडी को टच करते हैं, जो गर्म हो, हॉट हो, कैसे भी हो, तो हमें पता लगता है ना कि वो गर्म है। क्यों पता लगा? क्योंकि रिसेप्टर रिसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन बाहर से। तो they sense the external stimuli such as heat or pain. They also trigger an impulse in the sensory neuron which send message to the spinal cord. तो स्पाइनल कॉर्ड पे मैसेज आता है। मैंने अभी आपको बताया, एक तरह का बंडल होता है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सचेंज होती है, इनपुट और आउटपुट जो है वहाँ आकर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ डैमेज ऑफ रिसेप्टर वी एक्सटेंडेड टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट देन आवर हैंड माइट गेट पेन एज डैमेज रिसेप्टर कैन नॉट रिसीव परसीव द एक्सटर्नल स्टिमुलाई हीट एंड पेन। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? अगर रिसेप्टर नहीं हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा गर्म है या नहीं, और हमारा हाथ जल जाएगा काफी बुरी तरीके से। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। ओके गाइस, अब मैं आपको थोड़े एनसीईआरटी का ब्रीफ कराया। तो एनसीईआरटी में से आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के रिलेटेड। गाइस, तो हम एनसीईआरटी पर आ चुके हैं। ये हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है एनसीईआरटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आपका शुरुआती पार्ट जो है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक बार आप गो थ्रू कर लेना। एज सच इसमें ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अगर आपको इस डायग्राम से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है तो यहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि एट द एंड ऑफ द एक्सोन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ रिलीज ऑफ सम केमिकल। वही मैंने आपको बताया, साइनेप्स जो इनके बीच में गैप होता है, कुछ केमिकल में जाता है, फिर इसके थ्रू आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पास होता है। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। ये रिफ्लेक्स सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डिटेल बताया कि आपके सिग्नल कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, और वहाँ पे ब्रेन की फंक्शनिंग क्या होती है। तो टोटल ए टू चीज़ आप पढ़ सकते हैं। ये वाला और ये वाला आप गो थ्रू कर लेना चीज़ें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम, ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको चीज़ें सारी गो थ्रू कर रखी हैं, जैसे ब्रेन तक की मैसेज जा रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसे। ये मोटर न्यूरॉन से सिग्नल जा रहे हैं, और सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेती है, ब्रेन तक जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन से, और मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? ब्रेन से सिग्नल पहुंचाती है रिसेप्टर पर कि अब आपको हाथ हटाना है या क्या करना, जो भी ब्रेन ने बोला। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। ह्यूमन ब्रेन के बिना कुछ नहीं है पॉसिबल। चीज़ें जो भी कंट्रोल करता है, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के रेस्पॉन्ड में क्या आपको डिसीजन लेना है वो ब्रेन करता है, ए टू जेड सारी चीज़ें, ठीक है। तो ब्रेन के जो टाइप्स होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका सेरिब्रम हुआ, फोर ब्रेन हुआ, हिंड ब्रेन हुआ, मिड ब्रेन हुआ, ठीक है जी। ये हिंड ब्रेन के टाइप है। पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। जो सेरिबेलम जो होता है वो आपका एक तरीके का पोस्चर बैलेंस करता है,
ठीक है, सारी चीज़ें ये गो थ्रू करता है। स्पाइनल कॉर्ड वही आपको पता है, ये एक तरीके का बंडल होता है जो इनपुट और आउटपुट मैसेज जहाँ पर मर्ज होते हैं। ये मिड ब्रेन होता है। ये क्रेनियल स्कल होती है जहाँ पे ठीक है प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। और ये सेरिब्रम होता है। यहाँ पे आपको चीज़ें डिटेल मिल रही होंगी। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, तो एक बार ये चीज़ गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट मैं आपको कुछ बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्शन? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। हाउ वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती? ठीक है, इंसेंस स्टिक। और ये साइन अप वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया था। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट रेस्पॉन्ड टू द इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये कर लेना। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, फोटोट्रोपिज और जियोट्रोपिज के अकॉर्डिंग क्या क्या, देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल गो थ्रू है। अगर आप चाहते हैं मैं पूरा चैप्टर ब्रीफ करवा दूँ, ठीक है, एक बार मुझे बता देना कमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से एक बार गो थ्रू करना चीज़ें, ठीक है। और ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ें है ये दोनों ही। हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में से अगर जो भी अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हार्मोन्स है, प्लस रिफ्लेक्सेशन वाला पार्ट और ब्रेन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्मोन्स आपको कर लेना है, ठीक है। साइटोकिनिन, गिबरेलिन, ठीक है, ये सेल डिवीजन करता है। साइटोकिनिन ग्रोथ हार्मोन के लिए आपका ये रहा, ये यूज़ होता है यहाँ पर। दिस एग्जाम्पल प्लांट हार्मोन डेट हेल्प्स है प्रोमोटिंग द ग्रोथ। ठीक है, तो इतनी बातें समझ आ रही हैं। तो ये साइटोकिनिन जो है ये सेल डिवीजन करता है, जिसकी हेल्प से आपकी प्लांट की ग्रोथ भी होती है। एब्सिसिक एसिड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द हार्मोन विच इनहिबिटेड ग्रोथ, इंक्लूडिंग जस्ट इंक्लूड द वाइल्टिंग्स ऑफ लिव। तो इतनी बातें समझ आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट हार्मोन, इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंड सेकंड, फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। चारों क्वेश्चन आप कर लेना। हार्मोन इन एनिमल, एनिमल के हार्मोन्स क्या है ये मैंने एड्रेनालिन आपको बताया, अभी प्लांट हार्मोन की बात कर रहे थे, ठीक है। ओके, एक ये वाला पार्ट आप पढ़ लेना है, थायरोक्सिन और गोइटर, ये आता है एग्जाम में ये वाला पार्ट जरूर आएगा, तो गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था। न्यूरॉन वाला आप कर लेना, फोटोट्रोपिस कर लेना, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। केमिकल कोऑर्डिनेशन कर लेना, ये भी मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन कवर कर दिया है। और ये वाला एक 10 क्वेश्चन आप कर लेना। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं, कुछ मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, कुछ मैंने एनसीईआरटी से बता दिया आपको कौन कौन सा पैराग्राफ पढ़ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप सभी चीज़ों गो थ्रू कर रहे हो, और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करें, और वीडियो बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।